सासू माँ धोखा करते शर्म नहीं आई, भाग 2। अब तक आपने पढ़ा कि कुमुद जी के मन में विचार चल रहे थे कि जब उन्होंने सुधाकर जी और उनके परिवार को सूरज के एक्सीडेंट के बारे में सब बता दिया था, फिर शादी के दूसरे दिन ही सौम्या का ऐसा कुमुद जी ज्यादा शोर शराबा और दिखावा नहीं करना चाहती थी, इसलिए एक छोटे से कार्यक्रम में ही उन दोनों ने सगाई की अंगूठियां बदल ली थी। उस दिन कुमुद जी ने खुद सौम्या से पूछा था, बेटी तुम इस रिश्ते से खुश तो हो, तुम्हारे ऊपर किसी तरह का दबाव या जबरदस्ती तो नहीं? तब सौम्या ने सिर हिलाया ही था कि पीछे से अनुराधा जी ने आकर बात काट दी थी। अरे भाभी जी, मेरी सौम्या तो बहुत भाग्यशाली है जो उसे शहर के इतने नामी परिवार की बहू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर जबरदस्ती की तो बात ही कहाँ होती है। अपने बेटे के लिए इतनी समझदार बहू पाकर मानो कुमुद जी के पैर जमीन पर न थे। हमेशा की तरह एक बार फिर उन्हें भाग्य और भगवान पर भरोसा हो गया था कि अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो आपका भी कभी बुरा नहीं हो सकता। फिर अब ये सब क्यों? कुमुद जी नीचे आकर सौम्या के माता पिता का इंतजार करने लगी। वह जल्द से जल्द उनसे बात करने के लिए उतावली थी। आखिर बात उनके बेटे के भविष्य की जो थी। ऊपर सूरज सौम्या को अपने कमरे में ले जाता है, दोनों हाथों से सौम्या के हाथों को पकड़ता ही है कि उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। नहीं जानता मैं कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम हम सबसे इतनी नाराज हो, पर 24 घंटे पहले जो अग्नि के समक्ष हम दोनों के फेरे हुए थे, 7 जन्मों तक एक साथ साथ निभाने की कसम खाई थी, सगाई से लेकर शादी वाले दिन तक हम दोनों के बीच जो भी था वह मात्र एक दिखावा था। सूरज जी, बात झूठ सच दिखावे की नहीं है, बात इतना बड़े राज छुपाने की है कि आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, आपको डॉक्टरों ने अकेले कहीं जाने से मना किया है और शारीरिक रूप से भी अभी आप पूरी तरह सक्षम नहीं है। बात उसकी है, वो तो मैंने आपके यहाँ आए लोगों को बात करते सुना, तब पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है। सौम्या, धोखा हमने नहीं, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ किया है। भूल गई तुम जब मैंने तुमसे कहा था कि हम हनीमून पर शादी के तुरंत बाद नहीं जा सकते, तब तुमने मेरी बात पर हामी भरी थी कि तुम जानती हो। सूरज, अब कहा तो कहा, आगे से फिर कभी मत कहना कि मेरे माता पिता ने मुझसे झूठ बोलकर शादी कराई है। सौम्या बहुत आक्रोशित हो गई थी। इससे पहले वो कुछ और बोलती, नीचे से उनके वहां काम करने वाली आरती आ गई। नई भाभी के माता पिता आए हैं, आंटी जी ने सभी को बैठक में बुलाया है। सभी नीचे बैठक में आ जाते हैं। घर में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। सौम्या की आंखों में अनगिनत प्रश्न थे, वही सूरज की आंखों में नमी महसूस की जा रही थी। थोड़ी देर पहले खुशी से फूली न समाने वाली कुमुद जी तो हंसना ही भूल गई थी। भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? हमने सूरज के बारे में किसी भी तरह की कोई बात आपसे नहीं छुपाई थी, फिर आपकी बेटी इतना बड़ा इल्जाम इतने सारे नाते रिश्तेदार के बीच इस प्रकार का बखेड़ा कैसे खड़ा कर सकती है? आपने तो कहा था कि सौम्या को पहले ही सब बता दिया गया है, तभी वो इस रिश्ते के लिए तैयार हुई है। अब ये सब? कुमुद जी उनके आते ही बिफर पड़ी। मैं आपसे अपनी बेटी के लिए माफी मांगता हूँ, क्या मैं उससे अकेले में बात कर सकता हूँ? सुधाकर जी हाथ जोड़े खड़े थे। तभी सौम्या सूरज के साथ नीचे आ जाती है। सुधाकर जी और सुधा उसे कमरे में ले जाते हैं। ये क्या नाटक लगा रखा है? हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि लड़के का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका है, पर अब वह पूरी तरह से ठीक है। फिर ये सब क्यों? छोटा सा एक्सीडेंट? वो इतना छोटा एक्सीडेंट था कि लड़का कहीं अकेले घूमने नहीं जा सकता, या अभी वह शारीरिक रूप से असमर्थ है? माफ कीजिए, पर इतना बड़ा झूठ अपनी जिंदगी के साथ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से लेके चलिए। अरे इतनी बड़ी बात कहाँ है? कल को यही सब शादी के बाद हुआ होता तब भी तुम यही करती, और फिर आगे तुम्हारी 3 बहनें और भी हैं, उनके बारे में तो सोचो। इतना अच्छा परिवार, बड़ा कारोबार, और सूरज जैसा लड़का कहाँ ही मिलता। थोड़े समय की बात है, पैसा सारे दुख दर्द छोटी मोटी समस्याएं हल कर ही देता है। सुधाकर जी की आवाज में तल्खी थी, जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। मतलब ये सब आप पहले ही जानते थे। सूरज जी बिल्कुल सही थे। आपने एक बेटी की बलि देकर अपनी 3 लड़कियों के ब्याह का इंतजाम किया है, और मैं यहाँ सभी को कितना गलत समझ रही थी, जबकि मेरे अपने माता पिता ने ही मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया हो।
सौम्या पूरी तरह से टूट चुकी थी। आंखों से आंसू मानो सूख ही चुके थे। जिन पर भरोसा कर अपने जीवन की डोर उनके हाथों में थमाई थी, उन्होंने ही उसे बीच मझधार में छोड़ दिया था। वहीं जिसे वो अपना गुनहगार समझ रही थी, वह सिर्फ और सिर्फ उसके भले के बारे में सोच रहे थे। आप यहाँ से जा सकते हैं, सौम्या ने मुंह फेर लिया था। माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। सूरज जी जैसा जीवन साथी शायद हर किसी के नसीब में नहीं होता। अपने पिता पर विश्वास रखना। पिता बेटी की बलि नहीं, भला चाहते हैं। सूरज को सौम्या की जरूरत है। सुधाकर जी ने उसके सर पर हाथ रखा और वहां से निकल गए। आप सभी को खुशी के मौके पर इतनी बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ा, उसके लिए माफी चाहते हैं, पर अब बिटिया की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। सभी वहां से चले जाते हैं। कुमुद जी सूरज को आंखों के इशारे से अपने कमरे में ले जाने का इशारा करती हैं। क्या अपने माता पिता द्वारा किए गए धोखे को भूलकर सौम्या सूरज को अपना पाती है? क्या जो सौम्या के माता पिता ने किया वो सही था? दोस्तों, ये एक निम्न रचना नहीं है, अपितु किसी के जीवन का सत्य घटना पर आधारित कहानी है। अक्सर ही माता पिता अपनी बेटी का भला सोचकर झूठ बोल देते हैं, पर कभी कभी वह जानबूझकर अपनी और बेटियों का भविष्य अच्छा करने के लिए झूठ बोलकर उसका रिश्ता तय कर देते हैं। आपको क्या लगता है, सुधाकर जी ने ऐसा जानबूझकर किया था या इसके पीछे कोई और वजह थी? रिश्ते प्यार, विश्वास और सच्चाई की नींव पर बनते हैं। मैं नहीं जानती कि हमारे रिश्ते के साथ न्याय कर पाऊंगी या नहीं, पर मैं अपने साथ हुए धोखे को नहीं स्वीकार कर पा रही हूँ, जो मुझे मेरे अपनों ने ही दिया है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होती है जो माता पिता अपने ही बच्चों से बातें छुपाकर उनकी जिंदगी का सौदा कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आप मुझे और हमारे रिश्ते को समझने के लिए समय देंगे। सौम्या हाथ जोड़े सूरज के सामने खड़ी थी। सूरज सौम्या को इस तरह टूटा और बिखरा हुआ नहीं देखना चाहता था, पर वह खुद को भी कमजोर नहीं पड़ने देता। शायद पुरुष अहम कभी कभी स्त्री प्रेम से कहीं ज्यादा भारी पड़ ही जाता है, वो भी जब खुद की और परिवार की कोई गलती ना हो। वह रात जैसे तैसे दोनों एक कमरे में ही सही पर दूर रहकर निकाल लेते हैं। सूरज की किरणों के साथ एक नए दिन की शुरुआत होती है, जहां सूरज रोज की तरह तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुमुद जी सौम्या के पास आकर बैठती हैं। माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। जिंदगी तुम्हारी है, निर्णय भी तुम्हारा है। कोई तुम्हारा साथ दे या न दे, मैं अपनी बहू के साथ हूँ। जो रिश्ता बोझ लगे उसे निभाने से अच्छा है उसे स्वयं ही खत्म कर दिया जाए। पर माँ होने के नाते इतनी सलाह अवश्य दे सकती हूँ। मेरे बेटे में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और ना ही तुम्हें हमारे घर में कोई तकलीफ होगी। पर मैं खुद भी बिना सच बताए शादी के लिए न पहले तैयार थी और अभी भी इसके खिलाफ हूँ। अब फैसला तुम्हारा है। 2 से 3 महीने लगे थे सौम्या को इस रिश्ते को स्वीकारने में। सूरज के प्यार और कुमुद जी के अत्यधिक स्नेह ने उसे अपनी जिंदगी शुरू करने में बहुत मदद करी। इतने अच्छे परिवार में शादी करने के लिए वह अपने माता पिता की आभारी भी रही, पर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसके इस रिश्ते की शुरुआत एक झूठ के साथ रही। इस बात का मलाल सौम्या को जिंदगी भर रहा। पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी अपने लोगों के साथ समझौता करना एक लड़की के लिए बहुत आम बात है। जब बात संस्कारों और रिश्तों की दुहाई की आती, तब हर इंसान उनसे समझौता कर ही लेता है। पर क्या इस सभी के लिए वो करना जरूरी था जो सौम्या के पिता ने किया? अक्सर लड़के वाले ऐसे समय में जब लड़की के परिवार वाले ही उसके साथ धोखा करते हैं, तब लड़कियों को दबा कर रखते हैं। बात बात पर उन्हें तानों का सामना करना पड़ता है। जरूरी नहीं कुमुद जी और सूरज जैसा लड़का हर किसी के नसीब में नहीं होता। बेटियों को उनके जीवन का पूरा सच, उनसे जुड़ी हर बात उन्हें जानने का पूरा अधिकार होना चाहिए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।